गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ ऐसे अट्रैक्टिव आइटम्स एंड फ्रेजेस का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग आपके सेंटेंस में जान डाल देंगे। ये ऐसे चुनिंदे अट्रैक्टिव फ्रेजेस हैं जिसका प्रयोग अक्सर हर तरह के एग्जाम में होता रहता है। मुझे विश्वास है कि इसे इस तरह से सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है कि इसे बातों ही बातों में आपको याद रखना बेहद ही आसान हो जाएगा। अगर ये आइटम्स एंड फ्रेजेस आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फ्रेज बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट फ्रेज आप देख सकते हैं, एट हार्ट, हृदय से। इस तरह के फ्रेज का प्रयोग हम अक्सर करते हैं जब किसी तरह की बात को बोल रहा हूं कि मैं हृदय से करता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, माई बॉस लुक्स रफ बट ही इज काइंड एट हार्ट। मेरा बॉस सख्त प्रतीत होता है किंतु वह बहुत दयालु है। जब वह हमें इस तरह बोलना हो कि वह हृदय से बहुत ही दयालु है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ही इज काइंड, ही इज वेरी काइंड एट हार्ट। वह हृदय से बहुत दयालु है। सेकेंड फ्रेज है, एप्पल ऑफ वंस आई। किसी के आंख का एप्पल होना, इससे प्रतीत होता है कि दुलारा या प्यारा होना। जैसे कि इसका अर्थ लिखा गया है, दुलारा या प्यारा। मिस्टर सिन्हाज सन इज द एप्पल ऑफ हिज आई। मिस्टर सिन्हा का लड़का उनकी आंख का एप्पल है, सेव है। मीन्स क्या हुआ, मिस्टर सिन्हा का लड़का उनका बहुत ही दुलारा है, या उनका दुलारा है, प्यारा है, बोल सकते हैं। थर्ड फ्रेज है बेड ऑफ रोजेस, फूलों या गुलाबों की सेज। जैसे हम बोलते हैं ना, जीवन गुलाबों की सेज नहीं है, तो हम इसे इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन फूलों की सेज नहीं है या गुलाबों की सैया नहीं है, कुछ भी हो, हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फोर्थ फ्रेज है बिग गन, बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति। जैसे हम किसी के बारे में बोलना हो कि वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति और बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, तो हम बोलते हैं, इसे इस तरह से प्रयोग करेंगे हम सेंटेंस पे, नाउ ए डेज अमित शाह इज ए बिग गन इन बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। इन दिनों अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। नाउ ए डेज अमित शाह इज ए बिग गन इन द बीजेपी। फिफ्थ फ्रेज है बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। जब हम किसी के बारे में बोले कि वह बहुत ही जिगरी दोस्त है, तो इस तरह के इस फ्रेज को प्रयोग करने से उसमें एक बहुत ही जाना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शिवानंद इज माई बॉसम फ्रेंड, शिवानंद मेरा जिगरी दोस्त। नंबर 6, कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल्स मीन्स होता है किला, यानी हवा में किला, तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ हवाई किला। जैसे इसका सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, ओनली बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर इज नॉट गुड फॉर लाइफ। माने हवा में किला बनाना जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ओनली बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर इज नॉट गुड फॉर लाइफ। नंबर 7, क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू किसी ने देखा नहीं, यानी वो दिखावटी बोल सकते हैं, तो इसका मीनिंग होता है दिखावटी या घड़ियाली आंसू। सम लीडर्स शेड क्रोकोडाइल टीयर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कुछ नेतागण चुनाव के दौरान अपनी दिखावटी आंसू दिखाते हैं, घड़ियाली आंसू दिखाते हैं। सम लीडर्स शेड क्रोकोडाइल टीयर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। नंबर 8, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल मीन्स बड़ा, तो सबसे बड़ा पनिशमेंट भी सजा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है, यानी सबसे बड़ी सजा मृत्यु दंड।
तो इसको ऐसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इज एबोलिश्ड इन सम कंट्रीज। एबोलिश्ड मीन्स समाप्त कर दिया जाना। तो कुछ देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। कैपिटल पनिशमेंट इज एबोलिश्ड इन सम कंट्रीज। नंबर 9, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम व्यक्ति। इसका प्रयोग बहुत अक्सर हम करते हैं अपने कोई ऐसे दोस्त के लिए जो चुपचाप कोई काम कर लेता, हमें पता नहीं चलता। छिपा रुस्तम व्यक्ति। इन द लास्ट एग्जामिनेशन माई फ्रेंड प्रमोद प्रूव्ड ए डार्क हॉर्स एज ही सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। गत परीक्षा में मेरा मित्र प्रमोद उच्चतम अंक प्राप्त करके छिपा रुस्तम साबित हुआ। In the last examination, my friend Pramod proved a dark horse as he secured the highest marks. Number 10, drop in the ocean. अगर समुद्र में हम एक बूंद डालें तो न के बराबर होगा, यानी सागर में बूंद के समान। मैंने कुछ मायने नहीं रखना, इसका मतलब हुआ I need 100 rupees and you give me only 2. मुझे 100 रुपए की जरूरत है और आप मुझे 2 रुपए देते हैं, तो ये कैसा हो गया? इट इज ए मेयर ड्रॉप इन द ओशन। यह मात्र समुद्र में एक बूंद के समान है। अगला फ्रेज नंबर 11, फ्रॉम हेड टू फुट, यानी सर से पांव तक। सर से पांव तक, इसको हम ऊपर से नीचे तक भी बोल सकते हैं। Yesterday you were dressed in red from head to foot. कल आप ऊपर से नीचे तक या सर से पांव तक लाल कपड़ा पहने हुए थे। Yesterday you were dressed in red from head to foot. नंबर 12, फैंसी प्राइस, यानी मुंह मांगी कीमत। जो मांगा वो मिल गया, उसको मुंह मांगी कीमत बोलते हैं। I demanded a fancy price for my car and I got it too. मैंने अपनी कार के लिए मुंह मांगी कीमत मांगी और मैं इसे पाया भी। I demanded a fancy price for my car and I got it too. Fool's paradise. Fools means बेवकूफ, paradise means स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। तो ज्यादातर लोग मूर्ख लोग ही माने ख्वाब की दुनिया में विचरण करते हैं, यानी मन के लड्डू खाते हैं, बोल सकते हैं। इफ यू थिंक दैट द पॉलिटिशियन में ऑलवेज हेल्प यू, यू आर इन ए फूल्स पैराडाइज। अगर आप सोचते हैं कि राजनीतिक हमेशा आपको मदद कर सकते हैं, तो आप मन के लड्डू खा रहे हैं, यानी आप जो है बेवकूफों के स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं। नंबर 14, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, माने दिल की गहराई से। इसको हम तहे दिल से भी कह सकते हैं। यहां पे हमने 2 एग्जाम्पल देके इसको बताया है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई थैंक्ड हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने उसे तहे दिल से या दिल की गहराई से धन्यवाद दिया। आई थैंक्ड हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जब हम अपने सेंटेंस की शुरुआत आई से करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वंस की जगह पे माई का हमने प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल है, शी लव्स हर चिल्ड्रेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। वह अपने बच्चों को तहे दिल से प्यार करती है। तो यहां पे हमने देखा कि सी से हमने सेंटेंस की शुरुआत किया, तो वंस की जगह पे हमने हर का प्रयोग किया। सी लव्स हर चिल्ड्रेन, यहां भी हमने हर का प्रयोग किया। सी लव्स हर चिल्ड्रेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। नंबर 15, गुड फॉर नथिंग, यानी बेकार। नाउ दिस बाइक इज गुड फॉर नथिंग। अब यह बाइक बेकार है। नंबर 16, गेट बाई हार्ट, यानी जवानी याद करना। किसी चीज को बोलते हैं ना, हम जवानी याद कर लिए।
He has got the poem by heart. उसने कविता जवानी याद कर लिया. He has got the poem by heart. Number 17, golden opportunity. Opportunity means अवसर. Golden means सुनहरा. सुनहरा अवसर. This month company has given 2 months to complete the target. इस महीने कंपनी ने टारगेट पूरा करने के लिए 2 महीने दिए हैं. दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यह आपके लिए सुनहरा अवसर है. डोंट मिस इट. इसे गवाओ मत. नंबर 18, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी. इसके लिटरल मीनिंग से भी यह स्पष्ट हो जाता है. होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी बिल और कोने वाली नीति यानी गुप्त नीति. होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति. ही फॉलोड ए होल एंड कॉर्नर पॉलिसी टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. उसने अपने जीवन में सफलता के लिए गुप्त नीति अपनाया. He followed a whole and corner policy to get success in his life. 19, hair breadth escape. Hair means बाल होगा, breadth means चौड़ा होना होता है, escape माने बचना, यानी बाल भर की दूरी से बचना, यानी बाल बचना. As the car fell into the river, जैसे ही कार नदी में गिरी, the driver jumped out and had a hair breadth escape. ड्राइवर बाहर कूद गया और वह बाल बच गया. नंबर 20, हैंड टू माउथ. इसका मतलब होता है मुश्किल से निर्वाह करना, मुश्किल से गुजारा करना. ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ राइजिंग प्राइस मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव हैंड टू माउथ. इन दिनों बढ़ती हुई कीमत के दौरान अधिकांश लोग मुश्किल से निर्वाह कर रहे हैं. नेक्स्ट 21, हार्ड नट टू क्रैक माने टेढ़ी खीर. टू मेक यू अंडरस्टैंड इज रियली ए हार्ड नट टू क्रैक. यानी तुमको समझाना या आपको समझाना वास्तव में टेढ़ी खीर है. To make you understand is really a hard nut to crack. 22, in the long run माने आगे चलकर या अंततोगत्वा. My son got success in the long run. मेरा लड़का अंत में या अंततोगत्वा सफल हुआ. My son got success in the long run. 23, इन्स एंड आउट्स यानी अंदर और बाहर की, यानी इसको हम बोल सकते हैं विस्तृत विवरण. आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. मैं राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवरण जानता हूं. आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. 24, इन ए नटसेल यानी संक्षेप में. आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है. प्लीज टेल मी द होल स्टोरी इन ए नटसेल. कृपया पूरी कहानी को, पूरे वृत्तांत को संक्षेप में बताएं. 25, आयरनी ऑफ फेट यानी विधि की विडंबना. बोलते ना ये विधि की विडंबना है कि ऐसा हो गया. तो हम इस तरह से एग्जाम्पल यहां पे देंगे. इट इज द आयरनी ऑफ फेट दैट ए मिलेनियर बिकेम ए बेगर. यह विधि की विडंबना है कि एक करोड़पति भिखारी बन गया. इट इज द आयरनी ऑफ फेट दैट ए मिलेनियर बिकेम ए बेगर. दोस्तों, मैं यहीं पे अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं. इसी के साथ विदा लेता हूं और बहुत ही जल्द अपने सेकेंड पार्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा. धन्यवाद.